अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे रे दाल दाल रे रे। ये सोचते हैं कि क्या करना है, इसे आगे चल के रोटी चूड़ा करना है, पर लड़की चाहे, अगर पेरेंट्स चाहें और लड़की चाहे तो बहुत आगे तक जाकर वो कुछ भी कर सकती है। पेरेंट्स भी नहीं चाहते हम लड़की को नहीं पढ़ाएं, कुछ चाहते हैं हम बढ़ाएं अपनी बेटी को, पर वो दूर की वजह से थोड़ा वो कर देते हैं। लड़कियां और लड़के दोनों बराबर होते हैं। चांद पे जाने वाली सबसे पहली लड़की भी कल्पना चावला ही थी। हमें परमिशन लेकर जाना पड़ता है, वो बिना परमिशन के जब चाहे हर कहीं चले जाते हैं। कपड़ों पे कमेंट्स नहीं करनी चाहिए, खुद के नज़रिए को सही रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं, केजरीवाल कैसे लगते हैं, अखिलेश यादव? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचा है। अपने वालिदैन को घर बना कर देना है, उनकी सारी सहूलत का ध्यान रखना है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अच्छा, कितने लोग जो है इधर धीरे से बैठा तो दिए माँ साहब ला करके, लेकिन उधर मुंह कर ले भैया हमारे पास ना आ जाए, है ना? ऐसा 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 कौन कौन सोच के बैठा है कि मेरे पास ना आए? हैं? सब लोग बात करेंगे? पक्का करेंगे? हैं? थोड़ा तेज बताओ ताकि आवाज तो जाए। हाँ, ये बात। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर करते करते अब जो है हम उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में हैं, और ये संभल ज़िले की ही नहीं, हमारे मुल्क की एक ताकतवर तस्वीर है, हमारे देश की एक समृद्ध तस्वीर है जिसमें बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बढ़ रही हैं। और ये स्कूल ड्रेस की भी एक अच्छी चीज़ हमें लगती है कि ये आप में एक समरसता का भाव देती है। आपको कोई यहाँ पे अमीर गरीब इस तरह का नहीं दिखता, सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। फैज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज इस स्कूल का नाम है, और इस स्कूल में बहुत ढेर सारी मेधावी छात्राएं पढ़ती हैं क्योंकि गर्ल्स इंटर कॉलेज है। ठीक बात है ये? जी सर। क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन। अच्छा अमरीन, ये बता दो पहले कि ये सारे लोग तो एक जैसे ही लग रहे हैं? यस सर। हाँ? एक जैसे ही लग रहा है। तो एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं? सर सबका नाम अलग है, फेस अलग है। वो तो है, जैसे मान लो पीछे से किसी को टपली मारना हो तो पता लगा गलत दोस्त को जगह किसी और को मार दिया। नहीं सर, पहचान लेते। तो आप लोग कौन सी क्लास से हो? ज़्यादातर लोग 12th से, और आप लोग 10th से। तो आप लोगों के बोर्ड होने वाले होंगे। तो ये आप लोगों के वोटर ID कार्ड बने किसी के? अभी मतलब लोग आप लोग 18 के नहीं हुए हो? हाँ। तो जब पढ़ाई के अलावा क्या करते हो आप लोग? सर पढ़ाई के अलावा हम लोग देखो ये शुरू हो गया एक दूसरे के कि वो, अरे उसको बोलने तो दो। हमने कहा खड़ी हो जाओ, तुमने ढकेल दिया उसको, हैं? यार अरे तुम बैठ के भी बता सकती हो। ये तुम्हारी दोस्त है? क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? फबीहा। फबिया। और तुम्हारा क्या नाम है? सबा। सबा। तो ये तो तुमको परेशान करती है क्या? हैं? बताओ। अच्छा ये इनकी 3 विशेषताएं बता दो पहले। सर नहीं, कोई काबिलियत नहीं है इसमें। हैं? सर लगता नहीं, क्योंकि ये एकदम नाकाबिल दोस्त है तुम्हारी। सर नहीं, पढ़ाई में अच्छी है वैसे, लेकिन मस्ती भी ज़्यादा करती हैं। ज़्यादा करती है। तो क्लास का मॉनिटर कौन है? सर यही है। सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो, हैं? आप जरा खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका, बताइए ना। फबीहा। ये आपकी दोस्त है? जी सर। तो अपने दोस्त को परेशान कर रही हो यार, तुम मॉनिटर हो। सर हमने परेशान नहीं किया, उनने कहा खड़ी होकर बात कीजिए। ये कह रही कि कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ पढ़ने में अच्छी है। नहीं सर, हैं? ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसी कुछ बात नहीं। क्या पढ़ते हो आप लोग यहाँ पे? सर हमारे पास, हम 8 साइड से हैं। हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, होम साइंस, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं। और आप क्या पढ़ती हो? सर हम भी यही पढ़ते हैं, हमारे हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, होम साइंस और ड्राइंग है। तो ज़्यादातर लोग 8 साइड से हैं यहाँ पे? हैं? आप लोग 8 साइड से हो? जी सर। अच्छा, और साइंस साइड से कौन कौन है? ये आप लोग साइंस से हो। आप लोग क्या पढ़ते हो? PCB, हिंदी, इंग्लिश। PCB जैसे जिसको नहीं पता उसको थोड़ा बता दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। और मैथ वाले भी हैं? नहीं। मैथ वाले नहीं हैं। अच्छा, हम लोग जब स्कूल में, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। ये यूपी बोर्ड का स्कूल है?
जी सर। तो हम लोग जब पढ़ते थे ये होता था कि जो तेज बच्चे होते हैं वो साइंस लेते हैं और जो तेज में तेज होते हैं वो मैथ लेते हैं। तो हमने देखा हमारे दोस्त मैथ ले रहे थे तो हमने भी ले ली। हमारा मैथ में था 0 बटे सन्नाटा, आता होता था नहीं। तो अपने मन से आप लोग चुनते हो या फिर दोस्त को देख करके चुन लेते हो? अपने मन से चुनते हैं। तो क्या बनना है आगे चल के? सर आगे चल के पहले तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे और उसमें देखेंगे इंजीनियर की कोर्सिंग करें। इंजीनियरिंग करनी है। और आपको क्या बनना है? सर हमें भी इंजीनियर है सर। इंजीनियर? तो दोस्त को देख के इंजीनियर बनना है? अभी जस्ट आया आइडिया? नहीं सर। हाँ, कब से आइडिया? सर जब से थोड़ा होश हुआ है कि मतलब इस सब्जेक्ट से ही लोग बनते क्या करते हैं इंजीनियर पता है? क्या करते हैं? सर घर वगैरह का वो बनाते हैं, सेटअप वगैरह। घर बनाते हैं? घर तो मिस्त्री भी बनाते हैं। इनका मतलब नक्शा वगैरह करना होता है, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग है, ये तो जो है सब बहुत इंजीनियर्स तो काफ़ी तरह के होते हैं। कुछ इंजीनियर्स ये होते हैं जो मैप वगैरह बनाते हैं मतलब घर का। तो फबिया नाम बताया ना? तो फबिया ये बताओ आपके स्कूल में ऐसा क्या अलग है जो बाकी स्कूल में नहीं होता? सर यहाँ पर ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर वो एक दूसरे को दोनों छेड़े जा रही है। ये ऐसे धीरे बोलती है या फिर ऐसे माइक देख के डर लग रहा है? सर ये माइक देखकर थोड़ा डाउन हो रही है। वैसे तेज बोलती हो? अच्छा मान लो कि कैमरा बंद है और तुम इस क्लास की मॉनिटर हो, तो क्लास को चुप कराना होता है तो कैसे चुप कराती हो? तो जोर से चीख कर कराते हैं। कैसे? जोर से चीख कर। तो जरा चुप करा के दिखाओ एक बार। बताओ कैसे कराती हो? सर कहते हैं साइलेंट हो जाइए स्टूडेंट। इतना धीरे में तो कोई साइलेंट ही नहीं होगा। इतने में साइलेंट हो जाएगा क्या कोई? हाँ बताओ। अच्छा एक बार करके बताओ, बोल के बताओ कि सब लोग चुप हो जाओ, जैसे तुम बताती हो मॉनिटर होते हुए। ये आप लोग क्या डरा के रखते हैं क्या बच्चों को? नहीं। हैं? तो एकदम ऐसे डर क्यों रही है? इससे गोली निकल रही है? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये बताओ आप कि जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो यहाँ के बाद जैसे इस संभल में आप पढ़ते हो, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है? यहाँ सर एजुकेशन बहुत कम है संभल में। सर हम चाहते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो संभल में, और ज़्यादातर लड़कियाँ एजुकेशन पढ़ भी नहीं पाती हैं ज़्यादा महंगाई के कारण। तो हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो और एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा हासिल। कितनी आपके आसपास, आप तो इसी इलाके से हो, क्या रेशियो है लड़कियों के पढ़ने की? सर यहाँ से तो ज़्यादातर यहीं आती है इस कॉलेज में लड़कियाँ, दूर नहीं जाती, गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ती हैं। और 12th के बाद आगे पढ़ पाती हैं? यस सर, कुछ लड़कियाँ पढ़ पाती, कुछ नहीं पढ़ पाती। कुछ पढ़ पाती? यस सर। आपको क्या लगता है इस पर? यस सर, काफ़ी लड़कियां के पेरेंट्स उन्हें बिठा देते हैं कि, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल तो है, हमारा कॉलेज है, तो इससे और आगे बढ़े तो क्यों, और हम चाहते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी सर। आप लोग चाहते हो? तो ऐसा क्या होता है कि बच्चियाँ और आगे नहीं पढ़ पाती हैं? सर कुछ पैसे की वजह से लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि किसी के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है जो वो आगे पढ़ा पाएँ, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होती है। और एजुकेशन कुछ लड़कियां करना चाहती हैं पर वो पैसे की वजह से या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें बिठा देते हैं, अब नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही बहुत है। और लड़कों को पढ़ाते हैं? जी सर। तो ये तो गलत बात हुई। ये लड़कों को आप पढ़ा रहे हो, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हो, इस पर क्या सोचते हो आप? सर दोनों को एक समान समझना चाहिए। जब लड़के को पढ़ाते हैं तो लड़की को भी पढ़वाना चाहिए। जैसे ये बता रही कि पैसे की वजह से बहुत लोग नहीं पढ़ाते, बहुत सारे परिवार गरीबी की वजह से होता है, लेकिन फिर वो बात लड़कों पे लागू होती है? नहीं होती है सर। नहीं होती है। तो ऐसा आप लोगों को लगता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम मौका मिलता है? जी सर। ऐसा होता है? जी सर होता है। क्यों होता है? इसकी क्या वजह मानते हो आप? मतलब फिर कुछ तो वजह लगती होगी इसकी। क्या वजह लगती है आपको? सर समाज की वजह से ही सारे क्या समझ में? सर एक को देखकर दूसरे लोग भी अपनी बेटी की पढ़ाई रोक देते हैं कि समाज में सारे लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं कि आप बाहर जाके क्या करोगे, यहीं पढ़ाई करो इंटर तक, बस इसी वजह से लड़कियां रुक जाती हैं। जबकि लड़कियां तो इतना अच्छा कर रही हैं। लड़कियां तो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, बस घर वाले की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और थोड़ी इस वजह से कि महंगाई बहुत हो चुकी है कोई कॉलेज में। लेकिन महंगाई की बात तो फिर लड़कों पे भी लागू होनी चाहिए।
अगर महंगाई, आप देखो कि IIT की टॉपर्स हैं वो लड़कियां निकल रही हैं, जो UPSC की टॉपर्स हैं वो लड़कियां निकल रही हैं, जो मतलब अच्छे अच्छे पदों पे जा रही हैं सब लड़कियां जा रही हैं, कितने बड़े बड़े मंत्री महिलाएं हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों को बराबर मौका मिलना चाहिए? जी सर। तो लोगों को, घर वालों की सोच में बदलाव कैसे आएगा? आपको क्या लगता है कि ऐसा कब आ जाएगा कि जब लड़के लड़कियों को बराबर पढ़ाया जाएगा? ऐसा जब सर यहाँ की लड़कियों को स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ संभल में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो अपने घर के पास स्टडी करें। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। तो लड़कों को दूर भेज सकते हैं, लड़कियों को नहीं भेज सकते? सर यही इसी वजह से तो रह जाती हैं लड़कियाँ। हम तो दिल्ली से, हमारे जामिया में बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आती हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती हैं, है? जी सर, पढ़ती हैं बहुत सारी। फिर सर कुछ के पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते, दूर नहीं भेजना चाहते। कुछ के पेरेंट्स चाहते हैं कि यहीं पढ़ें, यहीं रहकर। क्या वजह लगती है, ऐसा पेरेंट्स क्यों चाहते हैं? सर कुछ पेरेंट्स पता नहीं किसी वजह से नहीं भेजना चाहते कि लड़कियां वहाँ जाकर बिगड़ जाएंगी, कुछ वो करेंगी, इस वजह से भेजना नहीं चाहते। लड़कियां जाकर बिगड़ जाएंगी, है? बहुत सी की सोच ये होती है कि लड़की करेगी क्या, करना उसे रोटी चूल्हा ही है। बहुत से और इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, आगे ये सोचते हैं कि क्या करना है, इसे आगे चल के रोटी चूल्हा करना है। पर लड़की चाहे, अगर पेरेंट्स चाहें और लड़की चाहे तो बहुत आगे तक जाकर वो कुछ भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं लड़का ही कर सकता है, लड़की कुछ भी कर सकती है। अगर लड़की को थोड़ी सी सिर्फ परमिशन चाहिए होती है। और बहुत सी लड़कियां इसलिए रह जाती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स से उनकी परमिशन नहीं मिल पाती है, वो इसलिए पीछे रह जाती हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाती। ये सोच कहाँ से आती है कि लड़की बाहर जाके बिगड़ जाएगी? लड़के भी तो बाहर जाते हैं। नो सर, हर किसी की सोच एक सी नहीं होती है, कोई भी नहीं बिगड़ता। हर लड़की एक सी नहीं हो सकती, कि बहुत सी लड़की हर चेंजिंग होती है लड़कियों में। ये नहीं है कि सब लड़कियां बिगड़ जाती हैं। आजकल का जैसे माहौल है कि बाहर लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं, पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, बट हर लड़की एक सी नहीं हो सकती। नहीं, और जैसे आप लोग ये जो लोगों में प्रॉब्लम है कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना है और लड़कियों को कम पढ़ाना है, तो क्या आप लड़कियां अपने को कम समझती हैं क्या? नो सर। सर मतलब कोई पेरेंट्स होते हैं जो वो चाहते हैं मेरी बेटी पास में ही पढ़े, हम दूर नहीं भेजें, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉलेज नहीं है, बस एक ही MGM कॉलेज है। और कुछ लड़की चाहती है हम साइंस साइड यहीं से पढ़ें, पर वो दूर जाकर ही है। तो पर पेरेंट्स नहीं चाहते, पेरेंट्स भी नहीं चाहते हम लड़की को नहीं पढ़ाएं, कुछ चाहते हैं हम बढ़ाएं अपनी बेटी को, पर वो दूर की वजह से थोड़ा वो कर देते हैं, मतलब दूर भेजना है और मतलब फैमिली से दूर रहेगी कुछ टाइम। यहाँ आसपास ज़्यादातर लड़कियाँ कैसे 12th तक ही पढ़ती हैं? जी सर, यही एक फैज़ गर्ल इंटर कॉलेज है जो हम यहाँ से पे सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ बॉयज़ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। और आपका क्या नाम है बच्चे? इमामा, ये बताओ, जैसे वो आपसे बड़ी हैं, आपकी दीदी होंगी, वो क्लासमेट है? अच्छा, तो जैसे वो कहे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं, इस सोच पे आप क्या सोचती हो? नहीं, लड़कियां और लड़के दोनों बराबर होते हैं। चांद पे जाने वाली सबसे पहली लड़की भी कल्पना चावला ही थी, वो भी लड़की थी, वो ही सबसे पहले चांद पर गई हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, कोई कम नहीं होता है। सबको मिलना चाहिए। सब अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम अवसर दिए जाते हैं? जी। क्या वजह मानती हैं? इसकी वजह कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं और कुछ यही होता है कि गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है और पास में नहीं है, दूर जाकर क्या करोगी, वहाँ घर वाले नहीं होंगे, बॉयज़ होंगे, बॉयज़ में जाओगी, उनके साथ रहोगी तो फिर बिगड़ जाओगी, चेंज हो जाओगी, इस वजह से। लड़कियों को ही सारा संदेह क्यों देखा जा रहा है कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी? कोएट स्कूल तो होते हैं ना, बाकी जगहों पे कॉलेजेस में। हम लोग तो कोएट स्कूल से ही पढ़े हैं, बहुत सारे आपके भाई, आपके और भी रिश्तेदार होंगे, वो तो कोएट स्कूल से पढ़ते हैं। तो स्कूल में तो पढ़ने जाता है आदमी, ने बिगड़ने थोड़े नहीं जाता है। तब पता नहीं अब ये सोच है लोगों की, इसमें क्या कैसे बदलेगी ये सोच? हमारे ख्याल से यहाँ पे संभल में भी एक गर्ल्स पैरामेडिकल कॉलेज होना चाहिए, गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए, ताकि लड़की को स्टडी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं कर सके वो आसानी से। अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, एम्बिशियस है, जैसे आपको क्या बनना है? MS डॉक्टर बनना है आपको, तो अब डॉक्टर बनने के लिए तो आपको बाहर जाना पड़ सकता है पढ़ने के लिए।
है ना? तो फिर क्या होगा? चाहेंगे हम जाएंगे। आपके घर वाले भेजेंगे? भेजेंगे। भेजेंगे। बहुत सारे घर वाले नहीं भेजते, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा, आप लोग कितने लोग हो जो सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को कि कोई दिक्कत नहीं होती है? हम करते हैं। जी सर। ऐसा कोई, जैसे बहुत सारी लड़कियां दिल्ली में होती हैं शिकायत करती हैं, या फिर कोई और शहर में होती हैं तो शिकायत करती हैं कि उनके साथ ईव टीजिंग होती है। आप लोगों ने ईव टीजिंग वर्ड सुना है? जी सर। सुना है? तो ऐसा कुछ परेशानी होती है? होती है, होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल सेफ हैं, हम सेफ फील करते हैं एकदम। नहीं तो ये सुरक्षा का भाव जो है वो सब में है, या फिर जब सड़क के बाहर आप गए चौराहे पे तब नहीं आता, या फिर जब मोहल्ले में तभी सेफ फील कर रहे हैं, स्कूल में आते हैं तब, क्योंकि ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है, बाकी जब लड़कों के बीच से गुजरते हैं तब नहीं नहीं? नहीं, सेफ फील होता है। और अपने आप को सेफ फील कराने के लिए लड़की को थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ताकि वो खुद को डिफेंस कर सके, खुद को सेफ कर सके। तो आप लोगों को सेल्फ डिफेंस की कोई टेक्निक सिखाई जाती है? अभी तक नहीं आए थे कुछ लोग हमारे कॉलेज में, वो क्या कुंफू सिखाने आए थे ना, तो वो हमने नहीं ली थी क्लासेस। नहीं सीखा? नहीं। तब तुम कह रही हो सीखना चाहिए, फिर तुमने सीखा ही नहीं। सीखना चाहिए, सीखेंगे। सीखोगे? जी सर। अच्छा, सरकार का क्या रोल लगता है इस सेफ्टी इश्यूज, लड़कियों की सेफ्टी के लिए? सरकार को क्या क्या करना चाहिए? सरकार को वैसे जब तुम्हारा पेपर होता है तो तुम मैडम तरफ देखती हो क्या कि मैडम बता दीजिए? नहीं। मैं कोई पेपर नहीं ले लो, बस मैं आप लोगों की राय जान रहा हूँ। आपको क्या लगता है? सरकार ने तो बहुत सारे लॉज बनाए हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन लड़कियां अगर खुद भी सेफ्टी करेंगी अपनी तो वो आगे बढ़ सकती हैं। अगर उनकी फैमिली वाली सपोर्ट करेंगे तो वो बाहर जा सकती हैं पढ़ने, सेल्फ डिफेंस करेंगे अपने आप को तो वो खुद कुछ करने कुछ कर सकती हैं अपने बलबूते पर। अब अच्छा, जैसे सेफ्टी की बात होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं वो लड़कियों के कपड़ों पे आ जाते हैं कि कपड़े ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। आप उस पर क्या सोचते हो? सर, नज़रिए की बात है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कपड़ों पे कमेंट्स नहीं करनी चाहिए, खुद के नज़रिए को सही रखना चाहिए। अगर वो कैसी भी ड्रेसिंग कर रही है, अगर हम उसे ठीक नज़रिए से देख रहे हैं तो वो तो सेफ ही रहेगी। अगर वो पूरी तरीके से भी कवर हुई और अगर हम उसे गलत नज़रिए से देख रहे हैं तो वो जब भी सेफ नहीं होगी। ये अपना अपना नज़रिया होता है। आप क्या सोचते हैं? सर, इमामा की बात से अग्री करते हैं हम भी, क्योंकि नज़रिए की बात होती है कि लोग किस नज़रिए से देखते हैं एक लड़की को। अगर वो फुल है या फिर हाफ ड्रेसेस पहन रही है, अगर वो अपने आप को सेफ फील करेगी तो कर लेगी, अपने बलबूते पर ही कर सकती है वो जो भी कुछ कर सकती है। बस लोगों का नज़रिया ठीक होना चाहिए। जैसे आप लोग ये पहने हो, इसको क्या बोलते हैं? हिजाब। ये हिजाब है। तो अबाया किसको बोलते हैं? बुरखे को, जिसमें पूरी कवर होती है लड़की, जिसमें नहीं आईज दिखती ना उसको। तो आप लोग हमेशा पहनते हो या स्कूल ड्रेस? हमेशा। हमेशा। घर पे भी पहनती हो? जी सर। अब प्रैक्टिस हो गई, इसमें कुछ वैसा नहीं फील होता कि ये थोड़ा बंधा सा गर्मी लगती है? नहीं, कंफर्टेबल एकदम। जी सर। अब आदत हो गई। अच्छा, बहुत सी लड़कियां हैं जो नहीं पहनती हैं ये हिजाब, और उनको लेकर के उनको किस नज़रिए से देखता है समाज? अपनी अपनी नज़र है, इसमें कैसे देखता है वो जो लोग देखते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस लड़की को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अब हिजाब पहन रही है नहीं पहन रही है उसकी मर्ज़ी है खुद की। ऐसा होना चाहिए, मर्जी से होना चाहिए। सर, अपनी मर्ज़ी है कि हम किस तरीके से रह रहे हैं। पहनावे को लेकर के लोग बड़ा टिप्पणी करते हैं ना, खास करके लड़कियों के पहनावों को लेकर के, तो उस पर जो है वो ये नहीं देखते कि लड़के क्या पहन रहे हैं या लड़कियां क्या पहन रही हैं, इस पर लोगों की बड़ी नज़र रहती है। इस तरह की सोच पे आप लोग क्या सोचते हो? सर, क्या सोचते हैं, बस लोगों का ये नज़रिया बदलना चाहिए। जी सर, लड़कों के बारे में नहीं सोचते, ओनली लड़कियों के बारे में ही सोचते हैं ये सब कुछ। उन्हें अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपने समाज को बदलना चाहिए। बस उन लोगों को अपने आप को ही चेंज करना चाहिए। और घर से निकलने की कितनी आज़ादी होती है आप लोगों को? फुल। जी सर, जब चाहे आ जा सकते, परमिशन लेकर जा सकते हैं, हमें कोई मना नहीं करता। लड़कों के मुकाबले कम आज़ादी मिलती है या उतनी ही मिलती? थोड़ी कम। थोड़ी बराबर मिलनी चाहिए। यस सर, थोड़ी बराबर तो मिलनी चाहिए।
हमें परमिशन लेकर जाना पड़ता है, वो बिना परमिशन के जब चाहे हर कहीं चले जाते हैं। बस थोड़ा सा तो डिफरेंट है लड़कियों और लड़कों में, लेकिन ऐसा डिफरेंट थोड़ी ना है कि लड़कियों और लड़कों को अलग अलग नज़रिए से देखा जाए, दोनों को एक ही नज़रिए से देखा जाना चाहिए। आपका क्या नाम बच्चे? मोहसिना, क्या पढ़ती हो मुझसे? साइंस साइड में पर साइंस साइड। क्या बनना है आगे से? डॉक्टर। डॉक्टर बनना जी, है। और कौन सा डॉक्टर बनना है? ब्रेन का डॉक्टर बनना है, ब्रेन का डॉक्टर बनना है। न्यूरोलॉजिस्ट। ये जो तुम्हारी मॉनिटर है, इसके ब्रेन का इलाज कर लोगी ना? जी सर। हैं? जी सर। ये मॉनिटर खड़ूस है या फिर अच्छी है? सर ये आर्ट साइड में, हमारा क्लास अलग है साइंस। तुम्हारा क्लास अलग है? जी सर। ये तुम्हारी मॉनिटर है? नहीं, हाँ, नहीं हमारी मॉनिटर नहीं। तुम्हारी मॉनिटर नहीं है। तो ये बताओ, जैसे आपको डॉक्टरी पढ़नी है तो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर संभल में है? नहीं सर, यहाँ पर कोई पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है। तो ये तो कह रही थी जैसे बाहर बहुत सारी बच्चियों को नहीं जाने दिया तब पढ़ने, तो फिर आप कैसे करोगे? सर जाना तो पड़ेगा। घर वाले अलाउ करेंगे? जी सर। अच्छा ये बताओ कि अभी देश की राष्ट्रपति कौन है? आप लोगों को नाम पता है? देश की राष्ट्रपति कौन है? हैं? नहीं पता है? कौन सी क्लास? 10th। क्या आप लोगों ने तय कर लिया कौन है राष्ट्रपति? पता चल गया है कौन है राष्ट्रपति? बताओ। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। हाँ, तुमने द्रौपदी मुर्मू का नाम नहीं सुना? अच्छा, नाम ले नहीं पा रही है। तो ये जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, अगर आप देखेंगे तो भी एक महिला है, तो यहाँ से भी तो कोई आगे जा सकता है ना, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि बहुत ज़्यादा टफ सवाल पूछ लिया क्या मैंने? अच्छा आसान सवाल पूछता हूँ, रील देखती हो? हैं? ये देखो, ये इनको पता है। क्या नाम है तुम्हारा? सर महक। महक। ये अच्छा बताओ, कौन कौन रील बनाता भी है? हैं? कोई रील बनाता है क्या? नहीं बनाता। देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो सब लोग? नहीं चलाते? चलाती हो? हैं? चलाते हैं। क्या देखती हो उसमें? रील्स देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं। कॉलिंग करते हैं? स्क्रॉलिंग। तो कितना टाइम उस पे जाता है रील्स पे? ज़्यादा नहीं करते स्पेंड, थोड़ा सा ही करते हैं। फिर भी जैसे एक बार, जैसे हम लोग हैं, अगर एक बार रील्स खुल गई तो फिर वो होती तो छोटी है लेकिन आधा एक घंटा आपका बर्बाद होता है, ऐसा होता है? कभी कभी जब फ्री होते हैं, हाँ। वरना नहीं होता। वरना नहीं होता। क्या होता है आप लोगों का रूटीन? हम सुबह ही उठ जाते हैं फजर में 5 बजे, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, बनाते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर स्कूल आते हैं, फिर स्कूल से जाते हैं, फिर अपना लंच करते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर ट्यूशन से आते हैं तो फिर सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। कितने बजे? 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे। फिर सुबह कितने? 5 भी उठना होता है? जी नमाज़ पढ़नी होती है? सबको ज़रूरी होता है नमाज़ पढ़ना? जी सर। हाँ? जी पक्का होता है? ज़रूरी है, हाँ? ये पिलर है इस्लाम का। हाँ। मान लो कोई नहीं पढ़ा तो वो गलत है, सोता रह गया ठंडी में तो वो भी गलत है। तुम ठंडी में भी उठ जाती हो? उठते हैं। हाँ। उठना चाहिए। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है ना, मैंने सुना है, तो 5 वक्त पढ़ती हो तुम? जी सर। हाँ। सब पढ़ लेते हैं? ये धार्मिक बच्चे हैं? अब मेरे तो 1-2 दोस्त हैं नालायक, वो तो पढ़ते नहीं है। तो मतलब अच्छा, ये तो अपनी अपनी आस्था का विषय है ना, उनको मानना है, आपका कैसे मान रहे हो। क्या क्या इस्लाम के पिलर होते हैं? शहादा, फेथ, चैरिटी, नमाज, हज, और एक और है रोज़ा, फास्ट। शहादा क्या होता है? फेथ, यकीन, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि वो है, उस पर तवक्कुल करना चाहिए कि तो जो तुम उससे मांग रहे हो वो देगा, उसको उस पर पूरा बिलीव करना चाहिए। चैरिटी देनी चाहिए, उसकी राह में ख़र्च करना चाहिए, पुअर लोग की हेल्प करनी चाहिए, फास्ट करने चाहिए, 30 डेज़ के होते हैं रमज़ान, नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक्त की होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और हज करना चाहिए, हज भी करना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है। महिलाएं भी जाती हैं हज करने? जी। बहुत खर्चा होता है, अब तो सुना है? जी। तो ये जैसे ये आप लोगों को कौन बताता है? ये आप अच्छा, आप लोग सब स्कूल से पढ़ो या कोई मदरसे से भी पढ़ा है?
स्कूल। स्कूल और मदरसे की पढ़ाई में क्या डिफरेंस होता है? मदरसे में थोड़ी दीनी नॉलेज भी दी जाती है। स्कूल में ज़्यादातर अपनी स्ट्रीम की नॉलेज दी जाती है, पॉलिटिक्स की, सिविक्स की, ज्योग्राफी की, साइंस की, ये होता है ज़्यादातर। पर छोटे क्लासेस में इस्लामिक स्टडीज़ भी दी जाती हैं। उर्दू पढ़ाई जाती है आपको? जी सर। तो उर्दू में गिनती विनती आती है आपको? कैसे होती है? नॉर्मल बोलने में 1 2 3 ही होती है। यार 1 2 3 तो इंग्लिश हो गई। बोलते 1 2 3 ऐसे ही बोलते हैं। 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई। और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट उर्दू के अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे रे दाल दाल रे रे और भी बहुत हैं पूरे, जे से स्वाद द्वाद शीन सीन ऐन गैन फे काफ लाम मीम नून हे वाव दो चश्मी है, छोटी है, बड़ी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, ये तो पहली बार मुझे पता लगा। ये सबको आता है? यस सर। हैं? यस सर। तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तो क्लास लेंगी मैडम, तुमको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। क्या करते हैं पापा आपके? हमारे पापा लेबर हैं। किस चीज़ में? वो आयरन की फैक्ट्री में लेबर है। तो जैसे अभी अब कितने भाई बहन हो आप? 2 सिस्टर हैं। 2 सिस्टर्स। तो जैसे अभी जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, तो पिताजी जो कमाते हैं उससे घर का खर्चा चल जाता है? चल जाता है। आप क्या चाहते हो कि आप अपने घर परिवार वालों के लिए क्या करो? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचा है। और क्या करेंगे सोचा है? भी। बहुत कुछ है, बहुत बड़ा बड़ा सोचा है। जैसे क्या सोचा है? जैसे कि अपने वालिदैन को घर बना कर देना है, उनकी सारी सहूलत का ध्यान रखना है, उनको हज भी कराना है, उनको सारी फैसिलिटीज़ देनी है, बहुत अच्छे से रखना है, कार्ड्स भी देनी है, ड्राइविंग भी सिखानी है, फिट भी रखना है, बहुत कुछ सोचा है। और आपकी छोटी बहन क्या करती है? वो भी स्टडीज़ करती हैं, वो कॉमर्स लेंगी, 9th में है। तो सब घर में पढ़ने लिखने का माहौल है। जी। तो इमामा क्लास में सबसे तेज कौन है पढ़ने में? हमारी क्लास में हिफ्जा है। कौन है वो? पीछे बैठी हैं? वो इतने बैक बेंचर हो क्या तुम? हाँ, ये बोलने में हेजिटेट होती है। क्या नाम है? इफ्ज़ा नफीस। तो ये तुम पढ़ने में सबसे तेज हो? सर नो सही है। हैं? सही है तो इतना सन्नाटे में क्यों बैठी हो? सर, बस ऐसी। अच्छा, ये बताओ अच्छा कि यहाँ पे जो तुम अब जैसे सबसे खड़ूस मास्टर साहब कौन है इस स्कूल में? सर कोई नहीं, सब प्यार से ही बात करते हैं। सब प्यार से ही बात करते हैं सब। सबसे खड़ूस कौन है? चाहिए बता दो, अच्छा तुम बता दो कौन है सबसे खड़ूस मास्टर साहब? हमसे तो सब अच्छे से ही बात करते हैं, सारे टीचर्स अच्छा बिहेवियर रखते हैं हमारे साथ। हमें नहीं लगता हमसे कोई इस तरह बात नहीं करता जो हमें लगे कि हमसे इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। डांटना पड़ता है क्या सर इनको? कभी ऐसा होता है कि डांट के जो है समझाना पड़े मैम? हैं? नहीं सर, माशाल्लाह बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं कुछ तो, और जो लोग नहीं आते उन्हें हम डांटते ज़रूर हैं कि आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करो ताकि आप सीख कर जाओ। आती हैं बच्चे स्कूल आती हैं? हाँ आती हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी अवेयर नहीं है एजुकेशन को लेके, उनके बच्चे थोड़ा कम आती हैं। आप सर का आप क्या पढ़ाते हो? मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ। अच्छा, आप इनको देखते हो बच्चों को? जी जी जी। तो आप लोग जैसे ये जो बच्चे नहीं आती तो उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं? कॉल करते हैं, डेली कॉल करते हैं और उनको अवेयर करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, उसमें भी अवेयर किया जाता है कि आप अपने बच्चे को कंटिन्यू भेजो, तभी तो वो सीखेंगे, कंटिन्यू आएंगे तो। क्या इलाके में क्या समस्या आ रही है बच्चों की? क्या रेशियो है मैम, जरा बताइए कि इतनी बच्चियाँ पढ़ती हैं, इतना 100 लड़कियों में कितनी लड़कियाँ पढ़ रही हैं? अभी जैसे कि हमारा ये फैज़गर्ल्स इंटर कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो रेशियो काफ़ी बढ़ गया है। मैं भी यहीं की से बिलोंग करती हूँ, सरायतरीन से ही। जिस टाइम मेरा पढ़ने का रेशियो था उस टाइम तो 0 था यहाँ, क्योंकि ये कॉलेज नहीं था, तो हम लोगों को दूर आर्य समाज जाना पड़ता था और उस पर हम लोगों पे कमेंट्स भी होते थे कि लड़कियों के इतनी दूर जा रही हैं। अच्छा। लेकिन आज जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे देख करके बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को अवेयर भी हुए हैं कि हाँ हमें बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। तो अब काफ़ी रेशियो बढ़ गया है जब से हमारा फैज़गर्ल्स इंटर कॉलेज डेवलप हुआ है, तो बच्चों को काफ़ी इसका बेनिफिट मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़्यादा। और बच्चियाँ आगे प्रोग्रेस भी कर रही हैं। इन फ्यूचर में बच्चियाँ हमारी यहाँ की रेलवे में भी ज्वाइनिंग हो चुकी है 2-3 बच्चियों की, और टीचिंग में भी गवर्नमेंट जॉब पे जा चुकी हैं। कुछ स्वास्थ्य विभाग में भी जा चुकी हैं, कुछ स्वास्थ्य विभाग में भी कार्यरत हैं इस समय जी। काफ़ी तो स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में यहाँ पढ़ते थे आज वो हमारे टीचिंग स्टाफ में भी हैं। अच्छा जी, टीचिंग स्टाफ में भी है। ये तो बहुत अच्छा है, लिटरेसी रेट। जी जी, लिटरेसी रेट बढ़। इनमें सबसे बदमाश कौन है?
ऐसा तो कोई नहीं है, सभी इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। नहीं, सीधे भी नहीं है। सीधे भी नहीं है? सीधे नहीं है, तो ये हमारे सामने सीधे फॉलो करते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये चीज़ हम जब देखते हैं, जब हमारे बच्चे बोर्ड का सेंटर जब दूसरी जगह जाता है और वहाँ जाके एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें लगता है कि वाकई हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं औरों के। कैसे परसेंटेज आते हैं बच्चों के? अभी 12th में हमारे बच्चों की 84% आई है जी, 84 से भी अबव है। और 10th में भी हमारा 86% से अबव रेशियो रहा है। ओवरऑल जो हमारा रिज़ल्ट रहा है 91% रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है हमारा। जैसे ये बच्चे, आप ये कई सारे बच्चों को आप सुन रहे होंगे कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इनकी पढ़ाई आगे बाधित ना हो, इसके लिए आप लोग कुछ प्रयास करते हैं? कोशिश तो करते हैं इनके पेरेंट्स को अवेयर करें और मोस्टली इन बच्चों को अवेयर करें, ताकि जब ये रिज़ल्ट अच्छा देंगे तो ऑटोमेटिकली इनके पेरेंट्स भी अवेयर होंगे कि हमारे बच्चे रिज़ल्ट अच्छा दे रहे हैं और अपने आप को अच्छे से लेकर चल रहे हैं। जो चीज़ें समाज में एक ऑब्स्टिकल इनके लाइफ में है तो उसको फेस करके ये आगे बढ़ें, उन ऑब्स्टिकल में उलझ के ना रह जाएं। ये जो चीज़ें आज आप देख ही रहे हैं, कितना टेम्परेचर का टाइम है, कितना लुभावना टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह की हैं। मोबाइल भी हैं जो काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हैं इन लोगों का, तो उन सारी चीज़ों से हटते हुए लेकिन मोबाइल तो चलाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारी चीज़ अच्छी भी पता चलती है, अवेयरेंस भी आती है जनरल। किसके पास अपना मोबाइल है किसी के पास? सबके पास? घर आपके पास है? खुद का है? जी, पर्सनल फ़ोन है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो तब तो आप लोगों को जानकारी मिलना मोबाइल के जरिए आसान हो गया। जी सर, काफ़ी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैम कह रही थी पढ़ाने लिखे, तो आप लोग तो 12th में आ गए हो सब लोग, इतना कुछ दिन में आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा। सरकार के बारे में क्या सोचते हो कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार कैसी होनी चाहिए? क्या करना चाहिए उसको लोगों के लिए जो अच्छा? कोई सी भी होनी चाहिए, सरकार तो कोई सी भी बने, वो तो सबके लिए अच्छी होती है, पर क्या नाम है, महंगाई अगर कम होएगी तो सबको फ़ायदा होता है। सरकार अगर महंगाई कम होएगी, सरकार तो कोई भी बन जाए सबके लिए बेस्ट ही है। और एजुकेशन जो होता है, मतलब बच्चे ज़्यादा ही पढ़ जाएंगे अगर पैसे थोड़े कम होएंगे तो मतलब। तो महंगाई पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, है? जी सर, महंगाई काफ़ी है, इस वजह से बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, रह जाते हैं। आजकल तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्या सोचती हो? सर, बेरोज़गारी भी ख़त्म होनी चाहिए, इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। इन फ्यूचर में जो भी सरकार हो उसे महंगाई पे भी कंट्रोल करना चाहिए और एजुकेशन में भी ध्यान देना चाहिए। आप क्या सोचती हो? सर, हम भी यही कहना चाहते हैं सर, सरकार को बेरोज़गारी सब ख़त्म होनी चाहिए और महंगाई की कम होनी चाहिए और एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होनी चाहिए। वुमेन सेफ्टी इशू नहीं है? वुमेन सेफ्टी सर लगता नहीं, ऐसा इशू नहीं है कि महिला सुरक्षा पे भी सरकार को काम करना चाहिए? सर इस पर तो करना चाहिए जी सर। सब महिला सुरक्षा के लिए, जैसे लड़के दूर नहीं जाते तो उनके लिए डिग्री कॉलेज खुलने चाहिए। संभल में डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर दूर भी जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़की दूर भी जाना चाहती है पढ़ने के लिए, तो वो जहाँ भी जाए सुरक्षित महसूस होना चाहिए ना उसको, तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। जी सर, बनना चाहिए। और क्या लगता है कैसी होनी चाहिए सरकार? जैसे जब आप लोग जैसे आप पॉलिटिक्स की बात करें, तो आप लोग आर्ट साइड के हो, पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ते होंगे, तो पॉलिटिक्स को किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? सब बेरोज़गारी, डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे संभल में, और जो लोग महंगाई हैं उससे कम करना चाहिए कि जो चीज़ सस्ती है उसे वैसे दें, और जो शिक्षा वगैरह है, एजुकेशन, इन सब पर। सड़कें कैसी हैं आपके यहाँ पे? सर सही है, सड़कें सही हैं जी सर। कुछ सही है, कुछ नहीं है। सर, हमारे संभल में रोड बेस भी बनना चाहिए। प्राइवेट है, हम चाहते हैं सरकारी रोड बेस होना चाहिए। और सरकारी रोडवेज नहीं है आपके यहाँ? नहीं, प्राइवेट है, हम चाहते हैं वो होना चाहिए यहाँ पर। रेलवे स्टेशन है आपके यहाँ? नहीं सर, वो भी चाहते हैं वो भी हो। हमारे संभल में काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। अच्छा, और क्या क्या मिलना चाहिए संभल को? जरा इधर की बच्चियाँ बताएं। बताओ, तुम इतनी देर से नज़रें चुरा कर बैठी हुई हो कि नहीं आने चाहिए भैया, बताओ। सर, विकास होना चाहिए हमारे देश का। सर, संभल में तो सड़कें भी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं यहाँ इधर की। अच्छा, यहाँ संभल से बाहर कौन कौन गया? गए हो कभी? कहाँ गए हो? दिल्ली गए हो? तो दिल्ली और इसमें संभल में क्या अंतर दिखता है आपको? सर, काफ़ी कुछ है। जैसे सर, रोड और सर काफ़ी कुछ है।
ज़रा डरो मत, इससे कुछ भी करंट नहीं लगने वाला है, दूर से भी नहीं लगेगा, पास से भी नहीं लगेगा। बताओ सर काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है सर, एजुकेशन के उसमें भी और वैसे भी। आप लोग गए हो कभी, बाहर गए हो कभी, संभल से बाहर गए हो? जी। कहाँ गए हो? रामनगर। रामनगर। कहाँ? रामनगर। रामनगर, ये कहाँ पे है? यूके की साइड। यूके के साइड, उत्तराखंड। जी। कैसा है रामनगर? बहुत अच्छा है। और संभल कैसा है? सही है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। संभल नॉर्मल है इस तरीके से, मतलब कुछ खास नहीं संभल में? नो। संभल में कुछ घूमने लायक जगह है? नहीं। ना, तो इसे पढ़ने के अलावा जो है, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? इब्रा। इब्रा। इब्रा, ये बताओ कि पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है खेलने में? पढ़ने में। मास्टर साहब खड़े हैं इसलिए देख के बता दे रही हूँ। नहीं। हैं? नहीं। ऐसा नहीं है, पढ़ने में मन लगता है। क्या पढ़ते? साइंस साइड है। साइंस साइड। अच्छा इधर आ जाओ, ज़रा बाहर आ जाओ। साइंस साइड वाले बच्चे तो सुने बहुत तेज होते हैं। आ जाओ। हाँ बताओ जरा, साइंस के बच्चे तेज होते हैं या आर्ट्स के? दोनों होते हैं। दोनों? साइंस के ज़्यादा होते हैं शायद। साइंस के ज़्यादा होते हैं। साइंस वालों में ये घमंड होता है, हैं? जी। ऐसा नहीं होता है, आर्ट वाले भी तेज होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। हाँ, तो तुम कौन सी क्लास में हो? 12th। 12th में। अब की बार तुम्हारा बोर्ड है, कैसी प्रिपरेशन है? अभी तो स्टार्ट हुई है। हाँ अभी स्टार्ट हुई है, तो फिर भी आते आते क्या क्या लगता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए? पूरा ही सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा किताबों, आप लोग अपनी स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो? पढ़ते हो कभी? नहीं पढ़ते, स्कूल की किताबों से ही नहीं हो पाता। जी। कहानियों की किताबें, कॉमिक्स, ये सब पढ़ा है कभी? नहीं। टीवी देखते हो आप लोग? नो। टीवी नहीं देखते आप? टीवी बिल्कुल नहीं देखते? मोबाइल, यूट्यूब? जी। वो देखते हो? तो ये बताओ, आपको आगे बड़ा होकर क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो मैथ्स लिया है, बायो लिया? बायो। कौन सा डॉक्टर बनना है? अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं। अच्छा ये बताओ इब्रा, देश में अभी डॉक्टरी की हालत कैसी है? यहाँ के अस्पताल कैसे हैं आपके यहाँ? आ जाओ, ऐसे चल लो, ऐसे चल लो। हाँ। ज़्यादा अच्छा नहीं है, सही है, नॉर्मल है। किसी की तबीयत खराब? जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। बाहर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा। जी। किसी की तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाना पड़ता है? संभल या संभल से बाहर। अगर ज़्यादा होती है तो संभल से बाहर जाना पड़ता है, और नॉर्मल है तो यहीं सही हो जाता है। नॉर्मल है तो यहीं पे? जी। मतलब अगर आपकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो आपको संभल से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ अस्पताल नहीं है? जी। तो इस तरह से जब हर अस्पताल तो हर ज़िले में होना चाहिए, अच्छा ऐसा आप लोग चाहते हो? जी। दूर ना जाना पड़े? जी। तो ये अस्पताल नहीं है तो किसको जिम्मेदार मानते हो आप? सरकार को। नेता विधायक जो सांसद होते हैं उनको? वो काम करते हैं कि नहीं करते? जैसे चुनाव आता है, आप लोग के घर में आते होंगे वोट मांगने के लिए, पापा से, मम्मी से, आपके अब्बू अम्मी से, और वोट लेके चले जाते हैं, तो वो लोग नेता लोग दिखते हैं कि फिर 5 साल गायब ही रहते हैं? गायब ही रहते हैं। गायब ही रहते हैं, ये दिक्कत है, नेता लोग गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं फिर जल्दी। नहीं। क्या करना चाहिए? जैसे मान लो कोई सांसद बन जाता है तो उसको मेन प्राथमिकता पे क्या काम करना चाहिए? पता नहीं। जैसे अगर कोई अभी आप थोड़े दिन बाद वोट देने के काबिल हो जाओगे तो क्या देख करके वोट दोगे? कौन कैसा कर रहा है, जो अच्छा करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा। तो अच्छे में क्या करना चाहिए उसको? सबको डेवलप करना चाहिए। हाँ। अस्पताल, रोड, ये सब। एजुकेशन। एजुकेशन। जी। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? खाना भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर खाना नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी। इसलिए ये पूछा मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेशन को साइड रख देते हैं, सिर्फ खाने से तात्पर्य ये था कि घर चलाने तक रह जाते हैं। तो अभी जैसे 12th के बाद आपको आगे पढ़ना है तो आप पढ़ लोगे? जी। और क्या करते हैं आपके पिताजी? पापा नहीं है। अच्छा सॉरी। और घर कौन चलाता है? मम्मी। मम्मी क्या करती है? बिजनेस करती है। बिजनेस। किस चीज़ का? कपड़े का। तो मम्मी आपको कहती हैं कि पढ़ो या फिर कभी कहती हैं कि मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ? पढ़ो। सोच बदली है पहले से लोगों की। जी। हाँ? जी। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ये सोच आ रही लग गई है।
अच्छा, इससे पहले तक ऐसा आप लोगों की तो अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बहन होंगी, दीदी होंगी, बहुत सारे आप तो ऐसे भी लोगों को जानते हो कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की कभी, ऐसे लोगों को जानते हो? जानते हैं सर, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल पढ़ी नहीं है, और अब की लड़कियां तो काफ़ी पढ़ रही हैं। बहुत सी लड़कियां अब तो जा रही हैं स्कूल पढ़ने। ज़्यादा कठिन सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये स्कूल है, यहाँ पे कितनी फीस लगती है? 400 रुपये महीना। 400 महीने। और जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें क्यों नहीं जाते बच्चे पढ़ने? ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ का सरकारी स्कूल है, यहाँ पर कम ध्यान दिया जाता है। पढ़ते हैं बच्चे वहाँ पे? खेलते ज़्यादा हैं, वहाँ पढ़ते कम हैं, खेल में लगे रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, टीचर ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, पढ़ाते हैं बस ऐसे चले जाते हैं वर्क देकर। यहाँ पर? यहाँ तो सही है। यहाँ सही है, यहाँ ठीक पढ़ाया जाता है। यस। तो सब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फीस देने में उतना सक्षम नहीं होते हैं, तो सरकारी स्कूल में जब पढ़ते हैं वो, तो आपको नहीं लगता उसमें भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? यस सर, मिलनी चाहिए ज़रूर। शिक्षा तो सबके लिए ही ज़रूरी है इस टाइम, और महंगाई भी कम होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि थोड़ा बच्चे शर्माती भी हैं बात करने में। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे आप लोग कि जैसे अभी ये संभल है, आसपास मुरादाबाद, रामपुर, ये तमाम जगह हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चियाँ जो होती हैं वो आगे जाती हैं पढ़ने के लिए, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और बहुत सारे नहीं जा पाती हैं। अगर जैसे मान लो कि क्या नाम बताया था आपने? सबा। अगर सबा को नेता बना दिया जाए तो वो ऐसा क्या करेगी कि उसके इलाके की सारी बच्चियां स्कूल से आगे जाकर पढ़ने लग जाएंगी? सर पहले तो यहाँ डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिस वजह से वो अपने आगे पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। फिर इस वजह से जैसे वो अच्छे मार्क्स वगैरह लाती हैं, तो जैसे यहाँ पर डॉक्टरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मार्क्स देखकर वो बाहर पढ़ाई के लिए चली जा सकती हैं, उनके पेरेंट्स बोल सकते हैं कि हाँ। और सुरक्षा व्यवस्था पहले से सुधरी है क्या? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले से यूपी की सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो गई है, ऐसा हुआ है क्या? जी सर। योगी सरकार पे आप लोग क्या सोचती हैं? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचती सर। अच्छा, ये तो नेता कौन अच्छा लगता है? नेता हैं तो सभी अच्छे हैं अपनी जगह डेवलपमेंट। अच्छा, एक अच्छा नेता जो अच्छा लगता हो कि ये नेता सबसे अच्छा लगता है? सर सभी सही हैं अपनी जगह पर। यहाँ का सांसद कौन है पता है संभल का? कौन है? नवाब इकबाल। वो तो विधायक हैं, सांसद तो बर्क साहब थे ना? जी सर, उनका अब उनकी जगह उनके पोते होंगे। वो कैसे नेता है? सर वो भी सही है। अच्छा, नेशनल लेवल पे आपको कौन से नेता अच्छे लगते हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? ठीक है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? ठीक है। केजरीवाल कैसे लगते हैं? बेटर। बढ़िया। अखिलेश यादव? बेस्ट। बेस्ट है। अखिलेश यादव बेस्ट है? जी। क्यों? जी। लैपटॉप मिला था क्या किसी को? आप लोग के टाइम पे तो नहीं मिला होगा। क्या अच्छा लगता है उनका? आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? सर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? सर पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो ज़्यादा डेवलपमेंट था ज़्यादा, और डेवलपमेंट तो आप कहते हो कि भाई ये सरकार में ज़्यादा डेवलपमेंट था, उस सरकार में ज़्यादा डेवलपमेंट था, क्या अंतर था? सर लड़की की सुरक्षा भी थी उस वक्त ज़्यादा। जी। और अभी? सर अब भी है, अब ज़्यादा बेहतर है। अब ज़्यादा बेहतर है? जी। तो आप तो ये कह रहे हो कि अखिलेश यादव से बेहतर योगी सरकार है? सर सही है। हाँ? सही है। नहीं, खुल के बोलो, ऐसा कोई वाली बात नहीं है, जो आपको लगता है। सर इस वक्त तो वो भी सही है, योगी सरकार। अच्छा, एक बात और बता दो आखिर में चलते चलते,
कि अब जैसे आप लोगों के परीक्षा आने वाले हैं, कुछ दिन में बात हो जाएगी, पेपर होने शुरू हो जाएंगे। ये जो मुस्लिम महिलाओं में, खास करके जो आपके तबके में, ऐसा कहा जाता है कि कई सारे इशू होते हैं जिन पे कभी बात नहीं होती है, और जैसे कि उसमें ये होता है कि कम आज़ादी दी जाती है, जिसके लिए हमें चर्चा हुई, और ये हर तबके में है महिलाओं को, ऐसा कोई मुस्लिमों की बात नहीं है। लेकिन जैसे पिछले दिनों कुछ इश्यूज बनाए गए, जो एक हिजाब को लेकर के मुद्दा आया, आप लोगों ने उसके देखा था, क्या सोचते हैं उस पर आप? सर हिजाब हम लोग इस्लाम में है तो हम लोग पहनेंगे बस, और हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसे अदर कॉलेज में सकते हैं, इस बात से। हाँ जी सर, हिजाब हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, कोई वो नहीं है कि हमें पहनना ही है। और हमारे इस्लाम में हिजाब है, आया है तो हम पहनते हैं इसलिए। और हिजाब से हमारी बहुत सारी प्रोटेक्ट भी होता है, ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं हिजाब से। जो नहीं पहनता तो वो सेफ नहीं है? नहीं सर, अपना नज़रिया है। हमारे इस्लाम में हिजाब है तो हम पहनते हैं इसलिए, और इससे हमें ये भी लगता है हम बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं। जैसे बाकी लोग, जैसे हम बहुत सारी महिलाएं घूंघट करती हैं और बहुत सारी नहीं भी करती हैं, तो अपनी मर्जी है ना, चॉइस है, फोर्स नहीं करना चाहिए ना किसी को। नो सर, है ना। जैसे आपने इस तरीके से बांध रखा है, लेकिन इस बच्ची ने नहीं बांध रखा है, तो वो अपना जी अपनी मर्जी है। चलिए, आप जो है, ये भाई साहब हैं, ये स्कूल चलाते हैं, ये आपके प्रयास से अब इतनी सारी बच्चियां यहाँ पढ़ने लग गई हैं, लेकिन बहुत सारी बच्चियों की शिकायत है कि यहाँ आगे नहीं पढ़ पाती, तो आप लोग उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं? देखिए, हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को अच्छा करने की। अब जैसे मसलन हमारे यहाँ चूँकि मेजॉरिटी मुस्लिम है, अब इनकी जो फ़ीस है वो हम 350 रुपये फ़ीस ले रहे हैं इनसे। अब हम 350 रुपये फ़ीस में जो हमारे संसाधन हैं, हम इतना ही कर सकते हैं कि चीज़ों को छठी क्लास से लेकर के हमारा 12वीं क्लास तक स्कूल है। अब ये जो ज़मीन है, हमने चंदा करके ज़मीन पे स्कूल बनाया। ये सब जो स्कूल आप देख रहे हैं पूरा, ये सब मोहल्ले के, बस्ती के लोगों के द्वारा दिए गए पैसों से स्कूल बना है। ऐसा नहीं है किसी मेरे बाप का या मेरे दादा ने बनाया हो स्कूल, ये सब मोहल्ले के लोगों ने। क्या सोच के आपने सिर्फ लड़कियों के लिए बनवाया कॉलेज? अब से 30 साल पहले जो हमारे फादर थे अब्दुल गफूर, उनका ये मकसद था कि चूँकि सराय तरीन मुस्लिम आबादी क्षेत्र था, लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। वो क्या करते थे, उनका कहना ये था कि लड़की ने कुरान पढ़ा, उसके लिए उतना काफ़ी है, अब उसे चोला चौका करना है। लेकिन हमने इस सोच को, हमारे फादर ने इस सोच को बदलने के लिए एक ऐसा स्कूल शुरू किया जहाँ पर लड़कियाँ अपने एक अच्छे वातावरण में सेफ पढ़ सकें। इससे पहले 30 साल पहले जितने भी स्कूल थे वो कोएड स्कूल थे। वहाँ पर क्या है, पेरेंट्स बच्चियों को अपनी भेजते नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि लड़कों में लड़कियों को पढ़ाना वो अपने सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। इसीलिए एक ऐसा स्कूल शुरू किया गया ख़ास करके बच्चियों के लिए कि वो लेडीज़ स्टाफ में ये बच्चियाँ हैं, फीमेल स्टाफ होगा तो एक ऐसा महसूस करेंगी, सेफ़ महसूस करेंगी। उसको हमने शुरू किया हमारे फादर ने 94 में। उस वक्त 14 बच्चियाँ थीं और उन 14 बच्चियों को भी ऐसे था, मेरी सिस्टर, मेरी और कजिन्स, सिर्फ 14 बच्चियाँ थी पहले साल 94 में जब इसे शुरू किया गया था। आज 24 है, ये 2024, आज हमारे यहाँ 700 बच्चियाँ हैं। तो और एक हमने ये मानसिकता भी बदली है इन 24-25 सालों में, 30 सालों में, कि आज जिन लड़कियों ने यहाँ से पढ़ करके गई वो आज माएँ हैं, उनकी बच्चियाँ आज हमारे यहाँ पढ़ रही हैं। ये हमने कमाया है। जिस टाइम पे हमने स्कूल शुरू किया था उस टाइम पे 1-2 टीचर्स थीं जो BA की हुई थी, मतलब ग्रेजुएट थी। हमारा सारा जो स्टाफ था वो हमारा यहाँ शहर से दूर, इस बस्ती से दूर शहर है 5 किलोमीटर, संभल जो सिटी है, ये तो एक आउटस्कर्ट्स में है सराय तरीन। वहाँ से हमने टीचर्स हायर किए। उस टाइम पे सराय तरीन में 2 टीचर्स के अलावा कोई नहीं था BA, जिसमें पहली जो हमारी प्रिंसिपल थी 94 में, उनका नाम था तरन्नुम अकील। वो उस वक्त LLB थी, एक टीचर सराय तरीन में। उनको हमने प्रिंसिपलशिप पे हमने उन्हें ऑफ़र किया। फिर उसके बाद वो यहाँ प्रिंसिपल नहीं, 3 साल वो प्रिंसिपल नहीं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सराय तरीन में रह करके उन्होंने अपना पर्दापण किया सियासत में, राजनीति में वो आई और यहाँ से वो चेयरपर्सन बनी। फिर चेयरपर्सन जब बनी तो यहाँ पे लोगों को लगा कि नई लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। उसके बाद आप देखिए हमारे पास ये सब बच्चियाँ हैं, हम बड़े खुश हैं। लेकिन अब वही है कि जब मोर नाचते नाचते देखता है तो अपने पैर देखता है, फिर वो रोता है। हमारे पास ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम दे सकें।
अब हमारे पास वजह मजबूरी ये है कि हमारे पास जगह नहीं है। हमारा इतना 250 रुपये में हम ऐसा भी नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए कमा करके एक नई ज़मीन खरीद लें। हमारा तो मकसद है कि हम अपने स्तर पर एक डिग्री कॉलेज शुरू करें, क्योंकि यहाँ का तो हाल ये है, चाहे वो कोई से भी नेता हो, किसी ने हमें डिग्री कॉलेज या मेडिकल या कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी, एजुकेशन हो या चाहे आप मान लीजिए किसी भी लेवल पर अगर हम बात करें, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी भी नेता के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ सिवाय रामगोपाल यादव के, जिन्होंने एक राजकीय डिग्री कॉलेज का यहाँ पर स्थापना करवाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलीम अशरफ। अशरफ जी, एक बात बताइए कि जैसे कई आयोगों की रिपोर्ट भी आई और कहा गया कि जो मुस्लिम तबका है वो एजुकेशन में काफ़ी पीछे रहा जी। और उसमें जो गरीबी की जो सबसे बड़ी वजह बताई गई वो एजुकेशन में कमी बताई गई। बिल्कुल। आप लोगों ने इस चीज़ को कब से भांपना शुरू कर दिया कि यार पढ़ाई बहुत ज़रूरी, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी? एक तो आपने बताया कि आपने स्कूल खोल दिया तो इधर बच्चे आने लगे, लेकिन बाकी जगहों पे आप देखते हैं कि अभी इसकी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल कमी है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक महिला अगर नहीं पढ़ाई करेगी तो क्या है, नस्लें पढ़ाई नहीं करेंगी। लड़कों को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन लड़की को पढ़ाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है अभिनव जी, क्योंकि वो लड़की जो है वो माँ बनेगी। अच्छा, वो माँ बनेगी तो उसकी परवरिश कौन करेगा? बच्चे की परवरिश माँ ही करेगी। बाप तो क्या है, बाप अगर नौकरी कर रहा है तो ऑफिस चला जाएगा, बाप अगर कारोबार कर रहा है तो वो अपना कारोबारी है, वो उसे तो दिन में रहना नहीं है। बच्ची की परवरिश असल तो माँ के हाथ में है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चे को पढ़ाएगी। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि महिलाओं को जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। समाज का निर्माण महिलाएं ही करती हैं, शुरू से लेकर आज तक। आप देख लीजिए, अगर किसी घर में किसी की माँ पढ़ी लिखी है तो उसके बच्चे अच्छे मिलेंगे आपको। बाप तो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखेगा उतना ही मसरूफ़ हो जाएगा, उतना बिजी हो जाएगा, और जितना वो बिजी होगा तो घर कौन देखेगा? अगर आप एक अनपढ़ बीवी से शादी कर लो और आप बहुत लखपति करोड़पति आप कारोबारी आदमी हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, बीवी आपकी अनपढ़ है, वो तो वही उसको देगी जो उसने लिया है। तो ज़रूरी ये है, हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, लड़के पढ़ेंगे, लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कों को हम पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कितनी ज़रूरी बात अशरफ जी ने कही, और ये यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रयास से एक स्कूल चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी मेधावी बच्चियाँ हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, आगे चल कर के कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करियर में करना चाहती हैं। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।